सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के प्रथम अध्याय की ही चर्चा आज करेंगे। इमेजिन कीजिए कि युद्ध का समय है, कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में 4.5 लाख सैनिक इकट्ठे हुए हैं और जो भी इस युद्ध में आया है, या तो वो मरने के लिए आया है या मारने के लिए आया है, और तीसरी कोई चॉइस नहीं है, भागने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन बीच में ऐसी बात हो गई कि अर्जुन ने युद्ध का शुरुआत करने से पहले, जब सेनाओं ने आपस में एक दूसरे पे प्रहार करने का समय आया, तो अर्जुन के मन में आया कि पहले मैं देख तो लूँ कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। तो उन्होंने भगवान को आज्ञा दी एक प्रकार से कि मेरा जो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। और ठाकुर जी भी अपनी ठुकराई भूलकर एक ड्राइवर की भूमिका में हैं, तो उसका आदेश मानकर ले चले युद्ध के मैदान में। उस जगह पे, यहाँ पे भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, ये सब लोग खड़े थे। तो वहाँ जाके रथ रुका और कहा कि ये निरीक्षण करो अर्जुन, तुम्हारा किन के साथ युद्ध होने वाला है। तो अर्जुन ने जब उनको देखा, अपने पितामह को देखा, अपने शिक्षा गुरु को देखा, अपने कुल गुरु को देखा, तो उसके मन में दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि ये युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, हम राज्य सुख क्यों भोगने के लोभ से हम अपने ही पितामह को और अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। उसके मन में ये आया कि इसको युद्ध से बचने का कोई तरीका निकालें। तो उसने अर्जुन ने भगवान से कहा कि देखो, भाइयों से युद्ध करना राज्य सुख के भोगने के लोभ से, मेरे ख्याल में ये पाप है। क्योंकि जब हम इस युद्ध में जब मारे जाएंगे या वो मारे जाएंगे, कोई भी मारा जाएगा, तो हमारी जो स्त्रियां हैं वो उनका जो चरित्र है, उनका चरित्रहीन हो जाएंगी, चरित्रहीन हो जाएंगी स्त्रियां, और वर्णशंकर संतानें पैदा होंगी, और हमारे जो पितर हैं उनको भी कोई श्राद्ध करने वाला नहीं रहेगा। तो ऐसे सोच के ऐसे आर्गुमेंट भगवान को देने लगा कि इस युद्ध नहीं करने में ही भलाई है, यही एक रास्ता है, युद्ध को किसी प्रकार युद्ध से बचा जाए। तो अंत में यहाँ तक कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और अपना धनुष्मान फेंक कर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। तो भगवान ने सोचा कि देखो, इसने पहले 13 साल तक तपस्या करके ये दिव्य शस्त्र इकट्ठे किए हैं, ये शस्त्र इकट्ठे करके युद्ध की पूरी तैयारी की है, और हम सब से जो भी मित्र थे इनके, उनके पास जाकर युद्ध के लिए उनसे सहायता मांगी है। और जब ऐन वक्त पे जब एक दूसरे पे प्रहार करने का समय आया, तो अब ये युद्ध से भाग रहा है। भगवान उसकी बातें सुनते रहे। एक निपुण वैद्य की तरह भगवान ने सारी बातें सुनी, और भगवान ने जैसे बीमारी को डायग्नोज करता है डॉक्टर, भगवान ने समझा कि देखो, एक तो इसके दृष्टिकोण में, इसका जो परसेप्शन है, ये समझ रहा है कि युद्ध का पर्पस जो है वो राज्य को हथियाने का है, राज्य के सुख को भोगने के लोभ से हम भाइयों में युद्ध हो रहा है। और दूसरा, उसे ये लगा कि इसको एक प्रकार का डर भी है और मोह भी है। तो इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भगवान पहले कुछ नहीं बोले। अब अगले एपिसोड में भगवान उसका कैसे इलाज करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।